एक माँ, एक पत्नी जब 7 साल, 8 साल, 10 साल हो जाता है, हर बार वो टॉर्चर होती है, क्या करे, कैसे जिए, बच्चे नहीं हो रहे, सारे धर्म स्थानों को में जाए, एक ही बात, बच्चा 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 बच्चा, डिप्रेस हो जाती है। और उस वक्त वो 50 साल की माता उनके कंधे पे हाथ रख करके बोलती है कि बेटा तुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तू ये आराधना कर, अच्छे डॉक्टर को दिखा और तू तेरा ये काम हो जाएगा। अभी मैं एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर को, अभी कुछ है ना, आधे अधूरे हमारे कुछ लोगों ने जैन शासन की पत्थर ठोक दी है। ध्यान से सुनना, आधे अधूरे लोगों ने जैन शासन की क्या कर दिया है। अभी कितने सारे लोग आप लोग न्यूज में सुनते, इसको अटैक आ गया, इसको अटैक आ गया, इसको अटैक आ गया। यस और यस। हम लोगों को सिखाया जाता है कि कंदमूल, जोर से बोलो, कंदमूल, नॉनवेज, हम क्या करते हैं, क्या खाते हो। आज आपके होश के फेफड़े उलझ जाएंगे। आज बहुत वडील ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, और मेरे गुरुदेव को हम नया जैन शासन नहीं बनाने वाले। आप लोगों ने स्वाध्याय परिवार का नाम सुना है? स्वाध्याय परिवार पांडुरंग शास्त्री जी का, जो घर घर जाकर के धर्म का उपदेश देते हैं। हम लोग आलू, प्याज, लहसुन जो है वो नहीं खाते हैं, हमको ये सिखाए जाते हैं, और खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है, हमारे विटामिन B12, मैक्सिमम लोगों को ढीचन की प्रॉब्लम्स होगी। मैं आपको क्यों सिखाना चाहता हूँ, किचन हमारे सब खड़े हो गए, ढीचन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। यस और यस। हम लोग प्याज और लहसुन को छोड़ देते हैं, उसका पचकखान ले लेते हैं, और नॉनवेज की गोलियां लाइफ टाइम के लिए, हाँ या ना। छोटे पाप को बंद करते हैं, बड़े पाप को। उत्तम ये भक्तामर हमारी जीवन धारा है। लिखो चौथे नंबर का संकल्प, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ। कल आपको गोल चार्ट लिखना है, कल की प्रिंट अभी जैसे ही शिविर खत्म करके जाओ, आपको खास करके वो निकाल के आना है। और एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि शिविर के बाद जिसको जॉइंट पेन बहुत है, ढीचण दुख रहे, कमर दुख रहे, वायु की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए यहाँ पर कास्य थेरापी, भाग्य भाई आपको कास्य थेरापी आपको खास करके सिखाएंगे। 6 तारीख को आपके आसपास में जितने भी पाठशाला चल रही है, पाठशाला के अंदर जितने भी टीचर्स है, उन सभी का नंबर आपको जिगर भाई को, यहाँ पर हमारे जिगर भाई है, उनको लिखा करके जाना है। 6 तारीख को एक हम आपके साथ में जैन शासन अभ्युदय योजना आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो पहले नंबर में तीसरे भाव में मोक्ष, अगला जन्म, तीसरा प्रश्न, तीसरा संकल्प, किट मंगाओ किट, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। चौथे नंबर में मैं पूर्ण, और आखिरी चीज, वो चीज का नाम है समभाव अवस्था। यहाँ पर बहुत सारे नए चेहरे हैं, तो कोई बोलेगा मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, कोई बोलेगा मेरे पास हेल्थ से एकदम फिट एंड फाइन, सब वो मैं जॉगिंग करता हूँ, चलता रहता हूँ, कोई बीमारी नहीं है। तो आखिरी बात वह है समभाव दृष्टि, सहज अवस्था। आपको लग रहा है कि आप घर में बिना काम का बोल रहे हैं, बिना काम का सोच रहे हैं, हर चीज को देखो। आखिरी बात, मैं पूर्ण शांत हूं। छेल्ली आखिरी प्रार्थना, मैं पूर्ण शांत हूं। फिर से तीसरे भाव में मोक्ष, अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र। हाथ अब ऐसे रख दीजिए सभी लोग, सारी चीज को नीचे छोड़ दो। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां
राम रीम रोम रीम रोम रः अस्याऊजा त्रैलोक्यनामबोधाय शूद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए। एकदम सांस कहाँ तक लेना है? देखो बहुत सारे लोग जो है ना छाती तक सांस लेते हैं, वो सांस भी लेना गलत है। आपको पूरी तरह से नाभि तक, खाली ये प्राणायाम भी सीख जाओ, आपका बहुत सारा मगज का भार निकल जाएगा। तो आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस करो और अभ्यास करते करते ऐसी एक बार अवस्था आ जाएगी कमर के नीचे तक जो हमारा मूलाधार चक्र है वहाँ पर थोड़ा सा कंपन हो, तब समझ लेना कि आपने सही सांस ली है। सांसों से ऊपर भी, और हमेशा हमारा जो आयुष्य कर्म है, कितना जिएंगे हम किसी को पता नहीं है, लेकिन हम कितनी श्वासोश्वास लेंगे वो उसके ऊपर से पूरा हमारा जीवन की यात्रा। डीप ब्रीथिंग, आंखें बंद, संकल्प विधान। ओम नमो जीनाणां शरणाणां मंगलाणां लोकोत्तमाणां राम रीम रोम रीम रोम रः अस्याऊजा त्रैलोक्यनामबोधाय शूद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। अब पूरे परिवार को देखिए कि भाई मैं इस शिविर में बैठा हूँ, तो जो जो भी कमी आपके पत्नी के अंदर है, आपके भाई के अंदर है, आपके बहन के अंदर है, आपके अड़ोस पड़ोस सभी लोग, क्योंकि जैसे आपका इनर सर्कल होगा, आपके नजीक के जैसे लोग होंगे वैसे आप बन जाओगे। ओम नमो जीनाणां शरणाणां मंगलाणां लोकोत्तमाणां राम रीम रोम रीम रोम रः अस्याऊजा त्रैलोक्यनामबोधाय शूद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। भक्तामर स्तोत्र की पहली गाथा सभी के पास ये पुस्तक आ गई है। गाथा नंबर 1, सर्व संकट को नाशक। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, 3 चीज आप लिख लीजिए। भाग्य भाई कुंभ स्थापना माटे भाग्यनंद बोलेगा। तीन कलर आप लिख लीजिए। जिनको भी लोई में बीमारी, डायबिटीज, जिन जिन लोगों को बहुत है डायबिटीज, अभी तक करीबन हमने 600 लोगों का क्योर कर दिया है। पहले नंबर की मुद्रा लिख लो, ऐसे हाथ कीजिए सभी लोग। ये मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। क्या नाम है? जब भी आपको नींद नहीं आती है, जब को आपको बिना काम के थॉट्स आ रहे, विचार आ रहे, विचार बंद नहीं हो रहे, डिप्रेशन है, पुरानी बातें भूल नहीं पा रहे हो, नीचे रख दीजिए हाथ। सबसे बड़ी कठिन साधना क्या है? सबसे बड़ी कठिन साधना क्या है? मौन रहना। सबसे बड़ी कठिन साधना क्या है? हाँ, मन कंट्रोल में रहना। मन तो कंट्रोल में हो ही नहीं सकता है। कोई भगवान के अलावा जितने भी जीव है कोई नहीं रख सकता है। आज मैं आपको बता देता हूँ, और आप चाहते हो आपको पेट की पीड़ा, प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, तो ये उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल रोल करते हैं। जिनको भी कब्जियत है, जिनको भी पेट साफ नहीं होता है, जिनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ये सारे लोग जो चिकने गुंदर जैसे हैं, एक बात को पकड़ के रखते हैं, एक बात को बार बार बोलते हैं, एक बात को बार बार सोचते हैं। आप जो भी सोचते हो वही बन जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इंडिया के अंदर अभी रूल्स नहीं आया, लेकिन अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड के अंदर सारे बड़े बड़े, यहाँ तो छोटे छोटे बिग बाजार जैसे मॉल रहते हैं, वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे एसजी हाईवे के ऊपर नया मॉल बना है। पता है आप लोगों को? एसजी हाईवे के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉल बना है।
वाह, खूब खूब अद्भुत। ये तो बहुत छोटा है। जब आप अमेरिका के अंदर जाओगे, दुबई की दुबई मॉल देखेंगे तो उनसे कई गुने बड़े बड़े मॉल हैं। अब इस जगह पे करोड़पति लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको शॉपिंग का टेंशन नहीं होता क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया है। उनको टेंशन किसका होता है? किसका होता है? मैं मेरी गाड़ी पार्किंग कहाँ करूंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि पैसा बहुत है, डॉलर बहुत है, कार्ड लगाया, पैसा चला गया। तो वहां पर उस चीज को भी उसको सक्रिय करने के लिए वर्क की जाती है जिनका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाम है? आप जो सोचते हो, मैंने आपको क्या बोला, मैं अमीर हूं। यहां पर जितने भी लोग हैं जिनके पैसे फंस गए, बहुत बड़ा मैं आपको आज सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आपने किसी को पैसा दिया है और वो व्यक्ति पैसा वापस नहीं दे रहा है, उनका पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग आपके पैसे 100%, यदि ये फॉर्मूला आप अपनाते हो तो आ सकते हैं। आपने किसी को 5 लाख दिया है, 10 लाख दिया है, वापस नहीं दे रहा है, आपको समाधि टिक नहीं रही है, बार बार मांग रहे हो, बार बार झगड़े कर रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इसके पास मेरा पैसा, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि मेरा पैसा उधार है, उधार है, उधार है, उधार है। आज से मगज को कमांड दे दो, मेरा पैसा, एग्जाम्पल ये जिगर भाई है, मैंने जिगर भाई को 1 लाख रुपया दिया है, या तो उनके पास खत्म हो गए हैं या उनको देने की नीयत नहीं है, कुछ भी है, झगड़े बहुत हो गए, पर फिर भी मुझे तो लाख रुपया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं उनके साथ झगड़ा करूँगा तो कर्म बंद होगा, रिश्ते खराब हो गए। जो उनको देने का उंडे भी भाव है कि नहीं, मुझे तो किसी का दूध धो करके देना है, पर अभी मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो क्या करूँ? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको यही विजुअलाइजेशन करना है कि मेरा 1 लाख रुपया जिगर भाई के पास इन्वेस्ट है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न क्या आता है? जोर से बोलो, सब मैथ्स के एकदम पक्के फाइनेंस के मास्टर है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न क्या आता है? ज्यादा आता है, कम आता है? जोर से बोलो, ज्यादा आता है या कम आता है? तो आपको ज्यादा आए उसमें अच्छा है कि कम आए उसमें अच्छा है? तो हूं अमीर छू, जब आप ये फ्रीक्वेंसी करते हो तो आपके भीतर के अंदर अमीरी, ये बड़े बड़े लोग ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं और ये विजुअलाइजेशन की सिस्टम इतनी पावरफुल है। आपको अभी इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना है। आप यहाँ से जैसे ही बाहर निकलना और आपको बोलना कि मुझे लाल कलर की गाड़ी दिखनी चाहिए। क्या सोचना है आपको? खाली जैसे ही आप घर पहुंचेंगे रास्ते में क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको? तो आपने सोचा, उसके बाद सारी लाल कलर की गाड़ी रोड के ऊपर आई। कहां से आई? जो सोचोगे वही बन जाओगे। मैं सिद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन निराकार हूं, मैं मोक्ष में जाने के लिए पैदा हुआ हूं। क्या बन जाओगे आप? मैं अपूर्व कोटि का आनंदित व्यक्ति हूँ। मारी साथे तो झगड़ा थाय, मारा दोस्तारो तो थर्ड क्लास है, मारा पाडोशी खराब છે, આ ખરાબ છે, આ ખરાબ છે, આ ખરાબ છે, આ ખરાબ છે। શું થવાનું છે? શું થવાનું છે તમારી સાથે? અદ્ભુત જૈન શાસનની અંદર ભક્તામર સ્તોત્રની પહેલી ગાથા સર્વ સંકટનાશક। બધા પુસ્તક ઓપન કરો અને भक्तामर रोज कौन कौन गणे छे? हाथ ऊपर करो। भक्तामर स्तोत्र रोज गिनने वाले लोग, खूब सरस। पर आज मैं आपको एक अद्भुत ऐसा राग, ये भक्तामर स्तोत्र बोलने के लिए, ये कैसे बोला जाए वो सीखने के लिए मैंने 2 साल बनारस में स्टडी किया है। भक्तामर स्तोत्र कैसे बोला जाए, कैसे आप सुनो और आपका काम होना स्टार्ट हो जाए। भक्तामर गिनने वाले तो हजारों थे, भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले हजारों लोग थे। उन सभी में से आज जैन अनुष्ठान टॉप नंबर 1 के ऊपर क्यों चल रहा है? क्यों हमारे साथ ऑल ओवर वर्ल्ड के करोड़ों लोग रोज देख रहे, रोज सुन रहे, रोज अनुभव कर रहे और लाखों रुपया वो हमें दे रहे हैं। अद्भुत ऐसा एक कानड़ा राग जो आपको टचिंग करेगा। जितने भी लोग आज आए हैं, आप आपका नंबर लिखा के जाना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ज्वाइंट हो जाना। मैं आपको 13 पावरफुल म्यूजिक देने वाला हूं। जितने भी लोग लाइव भी देख रहे हैं वो फटाफट अपना नंबर इसके अंदर डालेंगे, आपको व्हाट्सएप की लिंक दी जाएगी।
जिसको खाली कभी भी आपका मन करे और म्यूजिक चालू करके बैठ जाओ, सो जाओ, नींद नहीं आती है, पेन है, आपका इमोशनल, कभी कभी कुछ चीजें हम बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा दोस्त नहीं है कि जिनके कंधे पे आप खंभा रख करके अपनी सारी बात को निकाल सको। रिश्ते सारे मैक्सिमम झूठे हो चुके हैं। मैक्सिमम ऐसे लोग हैं कि जो सुबह में उठते, सच्ची सच्ची बताना, ऐसा ही मन करता है बस गादी में पड़ा रहूं, दुखता ही रहता है। गाथा नंबर 8 लिख लो, सभी राउंड कर लो। गाथा नंबर 8, जिनको शरीर का पूरा दुखावा, कभी हाथ दुखे, कभी पैर दुखे, कभी माथा दुखे, वेदना खत्म ही नहीं हो रही है। आज हम 4 गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत भाव के साथ, जैसे मैं आपको सिखाता हूं उस प्रकार से आप बोलते 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 बोलते। गाथा नंबर 1, सर्व संकट नाशक। पहले नंबर में जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी ब्लड की कोई भी बीमारी है, उनको लाल कलर लिख लो, रेड कलर। या जिनकी पत्रिका में मंगल खराब है, जिनका खुद का मकान नहीं हो रहा है, कुंभ स्थापना और ये सब यहाँ बीच में रख दो, बाजोट के ऊपर कलश वासस के सब। जिनका शनि खराब है, देखो हर व्यक्ति को हर चीज, हर फ्रीक्वेंसी असर करती है। भगवान राम, आप मानते हो कि उनका राज्य अभिषेक का मुहूर्त किसने निकाला होगा? कितने बड़े एस्ट्रोलॉजरों ने निकाला होगा। और जैन धर्म, समझ लो जैन धर्म वही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी से कोई व्यक्ति मना नहीं बोल सकता। सभी का ध्यान यहाँ मेरे सामने। हमारे यहाँ शिलान्यास में एस्ट्रोलॉजी, शिखर में एस्ट्रोलॉजी, महाराज साहब जी के विहार में एस्ट्रोलॉजी, लोच में एस्ट्रोलॉजी, पात्रा रंगने में एस्ट्रोलॉजी। मुहूर्त के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जिनका काम बहुत डिले हो रहा है, हम नमस्कार महामंत्र से और एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है। जैसे ही आपका जन्म होता है माँ की कुक्षी में, उस समय तारा मंडल में जो ग्रह रहते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी के ऊपर कम पड़ती है, वह ग्रह हमारे कमजोर हो जाते हैं। जिनकी जन्म तारीख 2 होगी, लिख लो सभी लोग, ये ओपन है, वो हमेशा उनका स्विंग मूड 15 दिन जो शुद्ध पक्ष है, एकम से पूनम तक, वो इतना ऊर्जावान रहेगा। और पूर्णिमा से अमास तक उनका मूड जो है डाउन 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 डाउन। जिनको बृहत संग्रणी, लघु संग्रणी, क्षेत्र समास, जो हम पंडित बनते हैं तो ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है कि चंद्र के आधार से पूरी तरह से समुद्र मंथन होता है, पानी के मोजे निकलते हैं, पूरी तरह से पानी बढ़ता है, पानी कम होता है। पूर्णिमा का चांद, चांद का ध्यान, और जो भी लोगों ने सुबह का प्रतिक्रमण किया होगा उनको बोलते हैं, सुनो चंदा जी सी मंदिर परमात्मा पासे। यही है जबरदस्त कोटि की साधना। भगवान महावीर स्वामी जी के समोषण के अंदर सूर्य और चंद्र का मूल विमान के साथ में आना कोई नकार नहीं सकता है। कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि सूर्य नहीं है, चांद नहीं है, सूर्य की ऊर्जा नहीं है। मैं चाहूं या नहीं चाहूं, मुझे गर्मी का एहसास होगा 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 और होगा। हमारे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर है। तो आइए गाथा नंबर 1, गाथा नंबर 8 लिख लिया सब लोगों ने। जहां पर ज्यादा दर्द हो रहा है हाथ ऐसे रखिए, जैसे मैं आपको सिखाता हूं वैसे आपको बोलना है, बराबर है। बहुत सारे लोग सुबह में भक्तामर करते हो, भक्तामर कल से बंद कर दो, चालू रखो नहीं, बंद कर दो। थोड़ा काम, गुरुदेव ने क्या बोला आज, गुरुदेव के प्रवचन में से एक बात आज मेरे हृदय को छू गई कि गुरु महाराज को वोराना। और मैंने कितने परिवार ऐसे देखे, कितने जो गुरुदेव ने बोला ना कि उनके घरों में, मुझे एक सागर संप्रदाय के साधु जी भगवंतों को जो मैं पढ़ाता था, उन्होंने मुझे बताया था कि अपने जैन समाज में कुछ ऐसा वर्ग है, ऐसे परिवार है कि उनके घर में साधु जी भगवान गोचरी ओढ़ने के लिए जाते हैं, काजू बादाम द्राक्ष पिस्ता ऐसे खोबा भर के गड़ 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 गड़